बलियात व या हल्ल मुश्किलात अगिस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। यहाँ तक ये मुकम्मल दुरूद तुनज्जीना है। नमाज असर से लेकर नमाज मगरिब तक लगातार इसको पढ़ते रहें। जब आप देखें कि अब 2 मिनट ही नमाज मगरिब से रह गए, उस वक्त रब की बारगाह में हाथ उठाएं, आंखें बंद कर लें और गिड़गिड़ा कर ये अल्फाज बोलें, या कादी अल हाजात इक़दी हाजातिना या अल्लाह, या कादी अल हाजात इक़दी हाजातिना या अल्लाह। ये 70 मरतबा आंखें बंद करके हाथ रब की बारगाह में उठाकर गिड़गिड़ा कर ये अल्फाज पढ़ें और पढ़कर फिर जनाब अली अखीर पे अजमाइन करते हुए मुंह अपने पूरे मुंह पर हाथ फेर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गारंटी देता हूं एक से दूसरा दिन नहीं गुजरेगा, आपका हर मसला हल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए। और आज का ये जो 15 रजबुल मुरज्जब का मैं जो वजीफा बताने वाला हूं, याद रखिएगा ये मेरा खुद का मुजर्रब है, मेरा खुद का मुजर्रब वजीफा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे काम होगा कि आप देखते रह जाएंगे। और मुझे इस वजीफा को करते हुए तकरीबन 2 साल हो गए लगातार। मैंने जब मुश्किल वक़्त आए थे मदरसे में जब यहाँ आया था तो मुश्किल वक़्त आया था, तो फिर मुझे ये वजीफ़ा याद आया कि मैं हिफ़्ज़ जब किया करता था तो उस वक्त मेरे उस्ताद मोहतरम किया करते थे और वो हमसे भी पढ़वाते थे। तो मुझे याद आया, तो मैंने फिर हर मुश्किल मोड़ पे इस वजीफे का साथ लिया। मैं कसमिया तौर पे कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मेरे जितने भी मुश्किल मसाइल हल हुए हैं ना, ये आज मैं राज की बात बता रहा हूं, इसी वजीफे से हल हुए हैं। आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि 15 रजबुल मुरज्जब का एक ख़ास वजीफ़ा है जो कि असर और मगरिब के दरमियान पढ़ना है। ये वजीफ़ा हर वो आदमी भी कर सकता है कि जिसकी शादी नहीं हो रही, मंगनी नहीं हो रही, या जहाँ शादी करना चाहता है वहाँ नहीं हो रही, या शादी में रुकावट है, या कारोबार में बंदिश है, शादी में बंदिश है, मंगनी में बंदिश है, या किसी किस्म का भी और मुश्किलात हैं बंदिश के। तो हर मुश्किलात के हल के लिए ये आज का ख़ास वजीफ़ा है जो 15 रजबुल मुरज्जब का है। लेकिन इस वजीफ़ा के लिए कुछ शराइत हैं, पहले जो शराइत बताता रहता हूँ, लेकिन उन शराइत से ये एक इसमें अनोखी शर्त आज भी होगी इस वजीफ़ा में। जो पहले वज़ाइफ बताता हूँ उनमें शराइत होती हैं, लेकिन इनके अंदर आज की एक ख़ास शर्त भी है। दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि कोशिश किया करें कि वजीफ़े को शराइत के मुताबिक पढ़ा करें, शराइत पर अमल करके फिर वजीफ़े को करें। कोई दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं कि जल्दबाजी कर जाते हैं, बस छोड़ें शराइत को जी, बस वजीफ़ा करें जी, वजीफ़ा कर लिया, फिर जनाब रज्जत हो गई, फिर काम उल्ट पड़ गए, काम होता हुआ ही काम ना हुआ, फिर जनाब अली चल फिरते हैं, यार हम तो वजीफ़ा करते हैं काम नहीं होता, ये करते हैं काम नहीं होता, वो करते हैं काम नहीं होता, अब हमारा क्या हल है? होती रज्जत है। और रज्जत का हाल तो फिर वही है जो मैंने आखिरी हाल बताया था, इसके अलावा कोई उसका हल ही नहीं होता। तो ज़हरी बात है, शुरुआत से ही अगर आप ऐसा करें कि शराइत को मुकम्मल जांच पड़ताल करके शराइत की फिर जनाब अली वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कमाल जनाब अली वजीफ़ा असर करेगा। और आज का ये जो 15 रजबुल मुरज्जब का मैं जो वजीफ़ा बताने वाला हूं, याद रखिएगा ये मेरा खुद का मुजर्रब है, मेरा खुद का मुजर्रब वजीफ़ा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे काम होगा कि आप देखते रह जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरा ये खुद का मुजर्रब है
और मुझे इस वजीफा को करते हुए तकरीबन 2 साल हो गए लगातार। मैंने जब मुश्किल वक़्त आए थे मदरसे में जब यहाँ आया था तो मुश्किल वक़्त आया था, तो फिर मुझे ये वजीफ़ा याद आया कि मैं हिफ़्ज़ जब किया करता था तो उस वक्त मेरे उस्ताद मोहतरम किया करते थे और वो हमसे भी पढ़वाते थे। तो मुझे याद आया, तो मैंने फिर हर मुश्किल मोड़ पे इस वजीफे का साथ लिया। मैं कसमिया तौर पे कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मेरे जितने भी मुश्किल मसाइल हल हुए हैं ना, ये आज मैं राज की बात बता रहा हूं, इसी वजीफे से हल हुए हैं। जितने भी मुश्किल मसाइल मेरे हल हुए हैं इसी वजीफे से ही हल हुए हैं। और आज का ये मुजर्रब वजीफा मैं दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कोशिश कीजिएगा कि इन शराइत के साथ इस वजीफे को करें। सबसे पहली चीज नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद जरूरी है। और दूसरी शर्त इस वजीफे की यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता आज़म करें। दोस्तों, अपने रब की बारगाह में झुकने से कुछ नहीं होता, दिल की मुरादें पूरी होती हैं। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स रब की बारगाह में ज्यादा तौबा करता है मौला करीम उसका ज्यादा रिज्क बढ़ा देता है। जो ज्यादा तौबा करता है मौला करीम उसकी मुश्किलात हल कर देता है। जो रब की बारगाह में ज्यादा तौबा करता है मौला करीम उसका रिज्क बढ़ा देता है। यार, तौबा करने के बड़े फायदे होते हैं, लेकिन अजीब बात है आज के इस दौर में दुनिया भूल गई है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, हुजूर ने फरमाया कि सयाती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बून खमसन वयनसौन खमसन। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ज़माना आएगा, बहुत जल्द एक ज़माना आएगा। सयाती का माना होता है अन करीब ज़माना आएगा मेरी उम्मत पर। फरमाया कि युहिब्बून खमसन वयनसौन खमसन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो 5 चीज़ों से मोहब्बत रखेंगे और 5 चीज़ों को भूल जाएंगे। आज हकीकत बात है, मैं दुनिया में जांच पड़ताल करके ये देख रहा हूं। हालांकि लाखों राब्ते हैं, लाखों लोग राब्ते करते हैं और लाखों के साथ मेल जोल होता है। मैं ये चीजें वाकईतन देख रहा हूं। अब मेरे नबी ने फरमाया लोग 5 चीजों से मोहब्बत रखेंगे, 5 चीजों को भूल जाएंगे। हुजूर ने गिनती कराई, युहिब्बून दुनिया वयनसौन अल आखिरा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें से पहली चीज यह है लोग दुनिया से मोहब्बत रखेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। दुनिया से मोहब्बत रखेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। दूसरी चीज मेरे आका ने फरमाई वयुहिब्बून अल माला वयनसौन अल हिसाब। लोग माल से मोहब्बत रखेंगे और मुहासबे को भूल जाएंगे। ये भूल जाएंगे कि यार माल जो हमें रब ने अता फरमाया है ये कहां हमने खर्च किया है। ज़हरी बात है, इसका तो कतरे कतरे का हिसाब होगा, जरे जरे का भी हिसाब होगा माल का। जितनी रब ताला ने नेमतें अता फरमाई हैं इन नेमतों का हिसाब होगा। रब ताला इनका हिसाब लेगा, पूछेगा बता मैंने तुम्हें इतना रिस्क दिया था, कहां खर्च किया है, कैसे खर्च किया है, किस रास्ते पे लगाया है। क्या जवाब देगा कि अयाशी पे लगाता रहा, सिनेमा पे लगाता रहा, फिल्मों पे लगाता रहा, अयाशियां करता रहा। क्या जवाब देगा रब की बारगाह में? जिस बारगाह के अंदर हजरत उमर फारूक जैसे लोग खड़े होकर हिसाब दें। हाँ, हजरत उमर फारूक हुजूर के दूसरा खलीफा, जब आपने वफात शरीफ पाई आपका बेटा हजरत अब्दुल्ला रोते थे और कहते थे कि मेरे वालिद मोहतरम मुझे ख्वाब में ज़ियारत नहीं कराते। मैं पूछूं तो सही हाल क्या है। 1 साल गुजरने के बाद हजरत उमर फारूक ने ज़ियारत कराई और कहने लगे बेटे मुझे पूरा साल हो गया है, मैं अपने रब की बारगाह में हिसाब देता रहा और पई पई का मैंने हिसाब दिया है। तो जो माल रब ताला ने अता फरमाया, रिज्क दिया है, रब ने उसका हिसाब तो लेना है। क्या कहेंगे? इसलिए मैं दोस्तों से कहूंगा कोशिश किया करें कि यार इस मुकद्दस काम के अंदर हिस्सा जरूर डालें जो मस्जिद की दरसगाह हो रही है,
ताकि रब की बारगाह में आप भी कहने वाले हों, मौला इस रिस्क जो तूने रिस्क दिया था मैंने तेरे पाक घर के ऊपर खर्च किया था। कोशिश करें इस मुकद्दस काम के अंदर भी अपना हिस्सा जरूर डालें। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरी चीज मेरी उम्मत जिसको भूलेगी और जिसको याद रखेगी, फरमाया वयुहिब्बूनल खल्क वयनसौनल खालिक, कि मखलूक से मोहब्बत रखेंगे, खालिक को भूल जाएंगे। दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, मखलूक से मोहब्बत रखते हैं। यार जिसको रब ने बनाया है तू उससे मोहब्बत कर रहा है, जो बनाने वाला है उससे मोहब्बत क्यों नहीं करता? उससे मोहब्बत करके तो देख, मजा ना आ जाए तो फिर कहना है, मजा आएगा उससे मोहब्बत करके तो देख। हाँ, मेरे आका ने फरमाया कि ये तीसरी चीज होगी, लोग मखलूक से मोहब्बत करेंगे, खालिक को भूल जाएंगे। और चौथी चीज हुजूर ने फरमाया वयुहिब्बून ज़ुनूबा वयनसौन तौबा, लोग गुनाहों से मोहब्बत रखेंगे, तौबा को भूल जाएंगे। गुनाहों से मोहब्बत करेंगे, तौबा को भूल जाएंगे। और पांचवी चीज आका ने फरमाई वयुहिब्बूनल कुसूरा वयनसौनल मकबरा, लोग महल्लात से मोहब्बत रखेंगे लेकिन कब्रिस्तान को भूल जाएंगे। तो दोस्तों अपने रब को मत भूलो। जितना तुम भूलते जाओगे, जितना दीन से दूर होते जाओगे, मैं गारंटी से कहता हूं, मेरे आका का फरमान ऐसा नहीं है, तबाह बर्बाद हो जाओगे। तबाही और जिल्लत तुम्हारा जनाब अली तुम्हें मुकद्दर बनेगी। कोशिश करें कि आज भी वक्त है, अपने रब की बारगाह में झुक जाएं, गुनाहों से तौबा करें और दीन के साथ लगाव रखें, दीन के साथ मोहब्बत रखें, दीन के साथ प्यार करें। यह दूसरी शर्त है इस वजीफे की कि अपने गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता आज़म करें। तीसरी शर्त इस वजीफे की यह है कि तुम रोजाना सुबह की नमाज के बाद, रोजाना नमाज फजर के बाद कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत की किया करो। दोस्तों आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि फरमाया, जो आदमी सुबह कुरान के तिलावत के साथ करता है, मौला करीम पूरा दिन उसका अच्छा कर देता है। और एक फरमान मुस्तफ़ा यह भी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कुरान की तिलावत करता है, मौला करीम हर हर्फ के बदले उसको 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ करता है, 10 दर्जात बुलंद करता है। तो दोस्तों तिलावत करने से क्या, कितनी देर लगेगी? कुरान की तिलावत करने से जादू जिन्नात, जादू टूने खत्म होते हैं। कुरान की तिलावत करने से घर में नहूसत खत्म होती है। कुरान की तिलावत करने से इंसान की जिंदगी बढ़ती है। कुरान की तिलावत से रिज्क बढ़ता है। कुरान की तिलावत से इल्तिजाएं पूरी होती है। तो फिर क्यों ना हो जाए कि यार रोजाना कम अज कम सिर्फ 2 रकू पढ़ लिया करें। 2 रकू पढ़ने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ज्यादा टाइम लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएंगे बस। यह तीसरी शर्त थी इस वजीफे की, जो मैं आज का दिन, यह तीसरी शर्त कि रोजाना नमाज फजर के बाद कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत किया करें। चौथी शर्त इस वजीफे की यह है कि जो अपने रूठ चुके हैं ना, माँ बाप, बहन भाई, वालदैन, करीबी रिश्तेदार, उनको मनाने की कोशिश करें। अगरचे दुख देते हैं यार, अपने दुख देते हैं, मैं मानता हूं दुख देते हैं, लेकिन क्या कुछ भी नहीं होता। तुम उनका मामला अपने रब के सुपुर्द कर दो, दिल में नरमी इख्तियार करो। मेरे आका का फरमान मुबारक है कि जो ज्यादा देर अपनों से बोलचाल नहीं रखता, मौला करीम उसकी दुआएं कबूल नहीं करता। कोशिश करें, दिल में नरमी पैदा करें। आज की इस वजीफे की अगली शर्त यह है कि कम अज कम इस वजीफा को करने से पहले सदका लाजमी करें। अगरचे 5 रुपए क्यों ना हो, 10 रुपए क्यों ना हो, सदका करें। सदका मुसीबतों को टालता है, सदका मुश्किलात दूर करता है, सदके से दिल की मुरादें पूरी होती हैं, सदके से आरजुएं पूरी होती हैं। दोस्तों सदका, मेरे नबी का फरमान मुबारक है कि सदका जहन्नम के 70 दरवाजे बंद कर देता है। जहन्नम कितनी बड़ी बला है, जहन्नम कितनी बड़ी मुसीबत का घर है, लेकिन यह सदका है कि इस सदके के सदके मौला करीम करम फरमा देता है, जहन्नम जैसी मुसीबत से भी निजात अता फरमाता है। सदका
मुसीबतों को टालता है, सदका मुश्किलात दूर करता है। सदके से बड़े फवायद हासिल होते हैं इंसान को। कोशिश करें कि 5 रुपए 10 रुपए जितना हो सकता है रब के रास्ते पे खर्च ज़रूर करें। अगरचे वो तुम्हारे करीब मस्जिद है, रब का घर बन रहा है, कोई करीब गरीब है, यतीम है, मस्कीन है, उन पे खर्च कर दें, या दीन की इशाअत के इदारों पे खर्च किया करें। मदारिस जो दीन के पौधे पैदा कर रहे हैं इनकी, क्योंकि ये मदारिस जो होते हैं, मदारिस ये दोस्त अहबाब की मोहब्बत से चलते होते हैं, दोस्त अहबाब की मोहब्बत से चल रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि दीन की इशाअत के इदारों पे भी खर्च के। जिस तरह आज अब हमारी दरसगाह ज़ेर तामीर है, यहाँ काफ़ी ईंट का भी खर्च है, सरिया, बिजली, सीमेंट की ज़रूरत है, काफ़ी बड़ा खर्चा आ रहा है। ज़ाहिर बात है यहाँ मुसाफिर तुलबा भी पढ़ते हैं, उनके खर्च अखराजात भी होते हैं, उस्तादों की तनख्वाहें भी होती हैं, सब तो दोस्त अहबाब के निज़ाम से चल रहा है। अल्लाह करम करता है, मौला करीम जिसका पैसा चुन लेता है उसको उसके रास्ते पे, यह हकीकत बात है। मत को ये सोचे कि यार हम अपनी तरफ से लगाते ना, रब ताला जिसको चुनता है उसके रिज्क में से अपने घर पे खर्च कराता है। और ये इतना मुकद्दस काम है ना कि सुबह सुबह उठकर बच्चे जब तहज्जुद पढ़कर कुरान पाक पढ़ेंगे तो रात 10 बजे तक कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। और दोस्तों के लिए दुआए खैर होती है, दोस्त अहबाब के लिए दुआए खैर होती है। जब पाक ज़बान से तुलबा दुआ करते हैं ना, मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि मौला करीम उस दुआ को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों इस मुकद्दस काम के अंदर अपना हिस्सा ज़रूर डालें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जिसने रब के घर के यानी मस्जिद के तामीराती काम में आधी ईंट भी खर्च कर दी ना, मौला करीम उसका भी महल जन्नत के अंदर बना देगा। और एक हदीस पाक में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया पे रहकर कुरान की हिफाजत करता है, मौला करीम कब्र के अंदर जहन्नम की आग से उसको महफूज फरमाएगा। तो दोस्तों ये 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए जितना भी है, ये अगरचे हम इस दुनिया में रहते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि यार हमने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया है या बहुत थोड़ा खर्च कर दिया। हकीकत बात है जब इसका सवाब हम कब्र में देखेंगे ना तो वहाँ पछतावा होगा कि काश कि मैं पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस रास्ते पे लगा देता। यार ये इतना मुकद्दस काम है और शानदार काम है। मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा, कोशिश फरमाए कि इस मुकद्दस काम के अंदर अपना हिस्सा ज़रूर डालें, हिस्सा ज़रूर डालें कि अलाइड बैंक अकाउंट, जाज कैश अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कोशिश फरमाए कि इस मुकद्दस काम में जितना हो सकता है अपना हिस्सा डालें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौला करीम इसी के सदके करम नवाजी फरमाएगा, मुश्किलात दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो कोशिश फरमाए। और जो मैं आज का वजीफा बताने लगा हूं, आखिरी शर्त इस वजीफे की यह भी है कि इस वजीफे को नमाज असर के बाद ही करना है और किसी नमाज के बाद नहीं करना। यह आखिरी शर्त थी इस वजीफे की। और वजीफा क्या है? इन शराइत के साथ इस वजीफे को करें जो शराइत मैंने बताई है। मेरा खुद का यह मुजर्रब वजीफा है, मैं गारंटी से कहता हूं अगर इन शराइत के साथ इस वजीफे को कर लिया जाए, एक से दूसरे दिन ही दिल की मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप शादी चाहते हैं, मंगनी चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं दुनिया का, इन शराइत के साथ इस वजीफे पर अमल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूसरे दिन ही मसला हल होगा। यह मेरा खुद का मुजर्रब वजीफा है, ये खुद का मुजर्रब है अल्हम्दुलिल्लाह। करना यह है कि नमाज असर के बाद लेकर नमाज मगरिब तक बेहतर है कि आप बावुज़ू रहें। ज़बानी भी पढ़ सकते हैं, अगर देख कर पढ़ेंगे तो बावुज़ू रहना लाजमी है, अगर ज़बानी पढ़ेंगे तो लाजमी नहीं है कि बावुज़ू रहें। वुज़ू के साथ रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर बग़ैर वुज़ू के ज़बानी पढ़ रहे हैं, जिसको ज़बानी याद होता है ज़बानी भी पढ़ सकते हैं, देख कर पढ़ेंगे तो सवाब ज़्यादा है। और वो है दरूद तुनज्जीना, जो कि गूगल पर आप करेंगे जनाब अली तो ये स्क्रीन पर भी आपको नज़र आएगा, दरूद तुनज्जीना।
इसको जनाब अली असर की नमाज से लेकर मगरिब तक लगातार पढ़ते रहें। मैं फिर भी आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, मैं भी पढ़कर आपको सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमील हाजाति व तुत्तहिरुना बिहा मिन जमील सय्याति व तरफ़उना बिहा इंदका अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद दाअवात व राफ़िउद दरजात व या काज़ियल हाजात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़ि बलियात व या हल्लल मुश्किलात अगिस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। यहाँ तक ये मुकम्मल दुरूद तुनज्जीना है। नमाज असर से लेकर नमाज मगरिब तक लगातार इसको पढ़ते रहें। जब आप देखें कि अब 2 मिनट ही नमाज मगरिब से रह गए, उस वक्त रब की बारगाह में हाथ उठाएं, आंखें बंद कर लें और गिड़गिड़ा कर ये अल्फाज बोलें, या कादी अल हाजात इक़दी हाजातिना या अल्लाह, या कादी अल हाजात इक़दी हाजातिना या अल्लाह। ये 70 मरतबा आंखें बंद करके हाथ रब की बारगाह में उठाकर गिड़गिड़ा कर ये अल्फाज पढ़ें और पढ़कर फिर जनाब अली अखीर पे अजमाइन करते हुए मुंह अपने पूरे मुंह पर हाथ फेर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज मैं गारंटी देता हूं एक से दूसरा दिन नहीं गुजरेगा, आपका हर मसला हल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।